वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CSAT प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मैथ्स के एक महत्वपूर्ण क्लास नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उन सब का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस पीडीएफ में मैथ्स के सभी क्वेश्चन का मिश्रण दिया हुआ है, तो पहले ही हम लोगों ने उन क्वेश्चन को हाईलाइट कर लिया है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। अब सिर्फ नंबर सिस्टम के प्रश्नों को क्यों हल करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पूरा डन कर रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नंबर सिस्टम पूरा पढ़ने के बाद कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हम लोग आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो इस पीडीएफ में मैथ्स के नंबर सिस्टम से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, विच इज द ऑड नंबर इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो ऑड नंबर है। तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा ऑड और इवन का डेफिनेशन। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है उसे ऑड कहते हैं, और जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उसे इवन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑड पूछा जा रहा है, अर्थात विषम पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा प्रश्न है, इसको मैंने पहले से हाईलाइट इसलिए किया ताकि ढूंढने में समस्या ना हो। देखिए यहाँ पर दिया है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको यहाँ पर देखिए, अब इस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से दिखे। इसको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आप इसको चाहे भाग करके कर सकते हैं या डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक लगे। देखिए 3/8 यहाँ पर दिया है 3/8। अगर मैं सबके साथ 0 बढ़ा लूं तो आप इसको लिखेंगे 30/8। अगला फ्रैक्शन आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे 30/5। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा 20/3 और आगे हो जाएगा 10/2। यहाँ पर देखिए, इसको अगर भाग किया जाएगा तो 30/8, 8 त्रिक 24 बचेगा, है ना। इसके बाद 6 रहेगा, 8 सत्ते 56, 2.75 इसका सही उत्तर आएगा। इसको देखिएगा, यहाँ पर ये मिलेगा 6। अगर यहाँ पर भाग करेंगे तो 6.67 और यहाँ पर भाग करेंगे तो 5। देखिए, अब इसको आप आसानी से अरेंज कर सकते हैं। आरोही का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा है 2.75, मतलब सबसे पहले जिस भिन्न को हम लोग रखेंगे वो 3/8 आएगा। तो 3/8 से शुरू होने वाला विकल्प सिर्फ ए और बी है, इसका मतलब सी और डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर आएगा 5, 5 का मतलब 1/2, तो 1/2 यहाँ पर दिख रहा है। और तीसरे नंबर पर आएगा 3/5, तो 3/5 यहाँ पर विकल्प ए में है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट इसलिए किया ताकि हर प्रश्न आसानी से मिल जाए। देखिए यहाँ पर दिया है, इफ x and y आर पॉजिटिव इंटीजर्स which satisfied the equation x square minus y square is equal to 11, then the value of x square plus y square is। देखिए यही प्रश्न हिंदी में दिया है, यदि x plus y धनात्मक पूर्णांक है जो समीकरण x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा। देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 11। अब यहाँ पर इसको कैसे हल किया जाएगा, पहले इसको ओपन कीजिएगा। जब ओपन करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब 11 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11 गुणे 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 11 मिल रहा है और x माइनस वाई की वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो x प्लस वाई बराबर आपको 11 दिख रहा है और x माइनस वाई बराबर 1 दिख रहा है। अगर हम लोग इसे हल करेंगे तो हमें पता चलेगा x बराबर 6 आएगा
और y बराबर 5 आएगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और वाई स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, है ना। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, एक हासिल है, 3 2 5 और 1 6। तो इसका सही उत्तर बनेगा 61, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न नंबर सिस्टम का कौन सा है। यहाँ पर देखिए स्लाइड को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे खिसकाते हैं ताकि जो भी हाईलाइटेड प्रश्न है आसानी से दिख जाए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। आपको मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इनके बारे में आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर स्टेटमेंट्स होना चाहिए था, आपको इस स्टेटमेंट पर विचार करना है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए जितना भी अपरिमेय है ये वास्तविक संख्या होता है, ये बात सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर सभी वास्तविक को आप परिमेय मान लेंगे तो अपरिमेय कहाँ जाएगा, तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट दिया, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये भी सही है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं सभी वास्तविक संख्या है। आगे प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही होंगे, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की संख्याओं की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। मतलब देखिए यहाँ पर ये बताना है कि 3 से डिविजिबल जो संख्या आप उसे छोड़ दीजिएगा, बाकी 1 से 99 तक की अगर संख्या को लिखेंगे तो 5 कितनी बार आएगा। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि 1 से 99 तक संख्या लिखने में 5 कहाँ कहाँ आएगा। देखिए आप 1 से 99 तक अगर संख्या लिखेंगे तो 5, 15, 25, 35, 45, इसके बाद 55, 55 के बाद 65, 75, 85 और 95 यहां तक लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब ये तो 5 ऐसे मिल गया, अब बाकी जो 50 वाली सीरीज है वहां पर भी आपको 5 मिलेगा। मतलब देखिए 50, 51, 52, 53, 54, 55 हम लोगों ने पहले से लिख रखा है ना। फिर आगे 56, 57, 58, 59। देखिए इतनी बार आप 5 लिखेंगे, अगर कोई भी संख्या लिखेंगे जिसमें 5 आना चाहिए, है ना। अब देखिए आपको उन सभी संख्याओं को छोड़ देना है जो 3 से विभाज्य है। तो देखिए 15 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, 15 के बाद 45 को छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे देखिए 75 को छोड़ना पड़ेगा, 75 के बाद आगे बढ़ेंगे 5 किससे विभाज्य, यहाँ पर देखिए 5 से विभाज्य ना, अच्छा सॉरी 3 से विभाज्य बोला, माफ कीजिएगा। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, है ना। 51 को, 51 के बाद 54 को छोड़ना पड़ेगा, 54 के बाद 57 को छोड़ देंगे। देखिए हमने उन सभी नंबर्स को छोड़ दिया है जो 3 से विभाज्य। अब देखिए 5 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 बार आपको 5 देखने के लिए मिलेगा। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, देखिए विच नंबर शुड बी इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग, है ना। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा नंबर होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया यहाँ पर, √x, यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क मानिएगा, अपॉन 19 इज इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76। 76 का आप स्क्वायर करेंगे, देखिए जो 76 का स्क्वायर होगा वही आपका उत्तर बनेगा। तो 76 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए आप इसका स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 57 76 होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा दिया, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन √8141 और यहाँ पर है √3279। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका होता है 29, है ना, ये 29 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए अगर आप इसको देखेंगे 3279 ये होता है आपका, यहाँ पर 3600 बात करेंगे तो किसका हो जाए, ये 3660 को होता है, तो 3279 ये 57 को होता है ना। इसके बाद 58 59, है ना, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितने नंबर से इसकी बात करेंगे। तो देखिए 29 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनके बीच की बात कर रहे हैं, मतलब एक हो जाएगा 30 और बाकी इधर यहाँ तक आने में 27 नंबर आपको और मिलेंगे। तो एक ये तीसरा और प्लस 27, तो टोटल 28 नंबर बन जाएंगे। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो देखिए स्लाइड को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं ताकि चीजें दिखती रहे, कौन सा क्वेश्चन हाईलाइट किया गया। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया गया, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम
exceed another number by 24 then one of the other number is। देखिए यहां पर बोला क्या जा रहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है। अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा। प्राइम नंबर्स की अगर बात करेंगे ना तो दो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। अब यहां पर देखिए तीन अभाज्य संख्याओं का योग दिया है 100, मतलब इवन दिया है। इसका मतलब यहां पर 200% शामिल होगा, क्योंकि तीन ऑड संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो इसका मतलब देखिए अगर मान लीजिएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी तीन प्राइम नंबर है, इसका योग 100 है, तो एक को आपको 2 मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने a को 2 मान लिया तो आप लिखेंगे b प्लस सी बराबर 98, ये हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है। मान लेते हैं यहां पर b माइनस सी बराबर 24। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको b बराबर क्या मिल जाएगा, 49 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो 61 मिलेगा, b की वैल्यू 61 आ जाएगी। और अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे c का मान निकालने के लिए तो आपको मिलेगा 4 और यहां से मिलेगा 7, 37 मिल जाएगा। तो देखिए एक प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 61 है और तीसरा 37 है। तो आप यहां पर विकल्प में देखेंगे सिर्फ 61 दिख रहा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, एक प्रश्न और यहां पर दिया है। देखिए यहां पर क्या दिया है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 15 आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट 3। देखिए आपको ये बताना है कि 11 से 50 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाज्य लेकिन 3 से नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर 7 का टेबल आप पढ़ेंगे तो देखिए 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42 और 7 सते 49। ये 7 के टेबल में आ गया। अब आपको उन सभी नंबर को छोड़ देना जो 3 से डिविजिबल है। 21 को यहां से छोड़ देंगे, 21 के बाद 42 को छोड़ देंगे। कितनी संख्या बच रही, 1 2 3 4, तो 4 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 1 से 100 तक की संख्या लिखने में एक अंक को 20 बार लिखा जाता है। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। देखिए या हाँ एक चीज याद रखना, 0 और 1 को छोड़ करके 0 और 1 21 बार आते हैं। यहाँ पे हम 1 से 100 तक की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे 3, देखिए 3 कहाँ आएगा, 3 13, इसके बाद 23, 23 के बाद 33, 33 के बाद 43, 43 के बाद 53 में आएगा, फिर आगे 63, 63 के बाद 73, 73 के बाद 83 और फिर 93। इतना 3 यहाँ पर आएगा। इसके बाद 30 वाली सीरीज को लिखते हैं। देखिए 30, 31, 32, 33 तो आपने लिख रखा है, 34, 35, 36, 37, 38, 39। देखिए और 3 कहीं नहीं आएगा। अब काउंट कर लेते, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप 20 बार लिखेंगे, इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या अगर लिखी जाएगी तो 0 और 100 को छोड़ करके बाकी 0 और 1 को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं 20 बार देखने के, सभी अंक 20 बार मिलेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर सिस्टम से जुड़ा क्वेश्चन आगे अगर देखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याएं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाज्य बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो। देखिए आपको ये बताना है कि 1 से लेकर के 100 तक में कितनी ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाज्य भी और उसमें 4 भी शामिल है। तो देखिए 4 की बात करेंगे तो 1 0 4 है ना। इसके बाद 14, देखिए 4 से नहीं कटेगा, 24 कटेगा है ना। 24 के बाद 34 नहीं कटेगा, 44 कटेगा। 44 के बाद 54 नहीं, 64 कटेगा। फिर 74 नहीं, 84 कटेगा। 84 के बाद 94 नहीं कटेगा। फिर देखिए 40 ये कटेगा, 41 42 43 फिर 44 कटेगा और 44 के बाद 48 कटेगा। तो 1 से 100 तक में इतनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य भी हैं और उनमें 4 शामिल भी है। तो देखिए कितने संख्याएं होंगे, 4 ऊपर दिया गया और 4 नीचे दिया गया। तो यहाँ पर टोटल 8 है ना। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो बल्कि उनमें 4 का अंक भी शामिल हो, उनमें 4 का अंक भी हो। तो बात तो सही है, यहाँ पे 4 हो गया, 24 हो गया, 44 हो गया, 64 हो गया, 84, 40, 44, 48। यहाँ पर सब सही आंसर इसमें नहीं दिया है, 7 मतलब 8 नहीं दे रहा है।
रुकिए, और कुछ हो सकता है? अगर 1 से लेकर के देखिए 4 अंक शामिल करने वाली संख्याओं को लिखेंगे तो खाली 20 आएगा, है ना। 20 में देखिए 14 यहाँ नहीं कटेगा, है ना। 14 के बाद 34 नहीं कटेगा। 34 के बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे, 54 नहीं कटेगा 4 से, है ना। 54 के बाद देखिए नेक्स्ट 74 नहीं कटेगा। 74 के बाद 94 भी 4 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे 41, 42 नहीं कटेगा, है ना। 43 की बात करेंगे, 43 नहीं कटेगा। 44 हमने लिखा है, 45 नहीं कटेगा, 46 नहीं कटेगा, है ना। फिर 47 नहीं कटेगा, 48 हम लोगों ने लिखा है, 49 भी नहीं कटेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 3 4 7, है ना। और यहाँ पर देखिए ये विकल्प में नहीं दिख रहा है, मतलब 8 नहीं दिया, तो इसका सही उत्तर 8 बनेगा। देखिए ना, मतलब या तो हो सकता है भाई यहाँ पे, लेकिन 4 को भी तो शामिल करना ही पड़ेगा। तो इसमें 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं जो न केवल 4 से पूर्णतः विभाज्य हो बल्कि उनमें 4 का अंक भी हो, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 44 64 84 40 44 और इसके बाद अच्छा 44 मैंने 2 बार लिखा यार, क्या सिली मिस्टेक है ना। देखिए ये 44 2 बार आ गया, माफ कीजिएगा दोस्तों, आपका समय वेस्ट हुआ। यहाँ पे इसका सही उत्तर 7 ही बनेगा, 44 2 बार आ गया था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कौन सा है जो नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना। देखिए अब आगे अगर बढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग देखेंगे, नहीं तो फिर नंबर सिस्टम के किस प्रकार। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, डायरेक्ट हिंदी को देखते हैं। यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n + 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए आपको मैंने बता रखा है कि जब कभी भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो जो बाद में बात कही जाएगी ये हमेशा शेष के साथ होगा। देखिए 3n + 1, तो n की वैल्यू 4 मानेंगे, 4 × 12 और 1 13। 13 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 6, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। मतलब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन संख्या परिमेय है। देखिए आपने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल होता है, तो ये तो इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय होगा, पाई भी अपरिमेय होता है। जब 3 विकल्प एलिमिनेट हो गया तो सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अब यहाँ पर ये तो करड़ी में दिख रहा है, तो कैसे परिमेय हो जाएगा, चलिए समझते। देखिए √2 - 1 दिया है और नीचे दिया है √2 + 1, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिएगा, मतलब परिमेयीकरण। तो आप ऊपर लिखेंगे √2 - 1 और नीचे भी लिखेंगे √2 - 1। देखिए ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। √2 - 1 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 2 - 1 मिला और नीचे क्या हो जाएगा a। देखिए एक कोष्टक में a + 1 और दूसरे में a - 1, तो आपका बन जाएगा √2² - 1², तो आपको मिल जाएगा 2 - 1 1/1 एक ही मिलेगा। तो ये आपका रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या होगा। चलिए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई, देखिए अब यहाँ पे अब और कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो कि नंबर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए 163 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम में आए हुए हैं। मैथ्स की क्वेश्चन 163। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया कि जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे सबका डिस्कशन कर लिया। अब अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।